स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 7.3 में आज सीखेंगे प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। यदि आप प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का हल नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है मध्य बिंदु से जो है बनेगा क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। और आगे क्वेश्चन है, इस क्षेत्रफल को दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले जो है एक त्रिभुज को बनाना पड़ेगा और यहाँ पे जब त्रिभुज बन जाएंगे तो उसके मध्य बिंदु को मिलाया जाएगा और जब मध्य बिंदु को मिलाने के बाद से एक त्रिभुज और बनेगा, उसका क्षेत्रफल की गणना करना है। तो यहाँ मध्य बिंदु मतलब यहाँ पे एक बिंदु हो गया और एक बिंदु यहाँ हो गया और एक बिंदु यहाँ पर हो गया। तो कितना बिंदु हो गया? 3 बिंदु हो गया। अब ये 3 बिंदुओं को जब मिला लिया जाएगा, जैसे यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला दिया गया और यहाँ से इसको मिला दिया गया और यहाँ से इसको मिला दिया गया, तो एक त्रिभुज बन गया। अब यहाँ से इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल की गणना करना है तो जैसे यहाँ नाम रख देते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है और इसका नाम यहाँ पे पी है, इसका नाम क्यू है और यहाँ पे इसका नाम आर है। तो बड़े त्रिभुज का नाम क्या है? पी क्यू आर है। और छोटे त्रिभुज जो इसके अंदर बना है मध्य बिंदु का मिलाने पर जो त्रिभुज बना, इसका नाम क्या है? ए बी सी है। अब यहाँ पर जैसे p का मान क्या दिया गया है, तो p का मान जो दिया गया है 0, -1 दिया गया है। इसका मान क्या दिया गया है? 2, 1 दिया गया है। और r का मान क्या दिया गया है? 0, 3 दिया गया है। अब बताइए a का निर्देशांक मालूम है? तो a का निर्देशांक तो मालूम नहीं है, तो यहाँ a का निर्देशांक, यहाँ पर b का निर्देशांक और यहाँ पर c का निर्देशांक की गणना करना पड़ेगा। तो a कहाँ पर है? तो यह जो है पी आर के बीच में है। कहाँ पर? पी आर के बीच में है। और बी कहाँ पर है? आर क्यू के बीच में है। और सी कहाँ पर है? पी क्यू के बीच में है। तो यहाँ बारी बारी से जो इसका मध्य बिंदु को निकालेंगे, तो यहाँ पर ए का मान, यहाँ पर बी का मान और यहाँ पर सी का मान को ज्ञात करेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर पी आर के लिए, किसके लिए? पी आर के लिए। तो पी आर के लिए अगर लेके चलते हैं तो पी का मान बताइए कितना है? तो p का मान इसमें कितना है? तो यहाँ p का मान क्या है? तो लिखेंगे 0, -1 है और r का मान क्या है? 0, 3 है। अब इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। तो बताइए यह a कहाँ पर है? बीचों बीच में है, मध्य में है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे लिख लेंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, बताया गया है। क्या होता है? x1 + x2 बटा 2 होता है, कामा y1 + y2 बटा 2 होता है। अब मान को इसमें रख लिया जाए तो x1 क्या है? 0 है और प्लस x2 क्या है? 0 है। देखिए x1 0 है, x2 0 है, बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कामा y1 कितना है? -1 है, प्लस y2 क्या है? 3 है, बटा क्या होगा? 2 हो जाएगा। 0 में जब 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0 0 मिलेगा तो 0/2 हो जाएगा। 3 में से 1 को घटा दीजिए, 2/2 हो जाएगा। अब 2 में 0 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0 हो जाएगा। 2 से 2 को काट दीजिए, कितना आ गया? 1 आ गया। तो 0, क्या आ गया? 1 आ गया। तो यह किसका निर्देशांक है? तो a का निर्देशांक है और a का निर्देशांक क्या आ गया? 0, 1 आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि a का निर्देशांक कैसे निकला है। तो a का निर्देशांक निकालने के लिए हमको किसका मध्य बिंदु निकालना पड़ा? पी आर का मध्य बिंदु निकालना पड़ा। अब यहाँ पर हम लोग किसका निर्देशांक निकालेंगे? अब यहाँ पर q का, यहाँ पर जो है b का, ध्यान देंगे किसका? b का। तो b का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर क्यू चलना पड़ेगा। क्या? आर क्यू के लिए। तो यहाँ नीचे लिखेंगे आर क्यू के लिए, यहाँ लिखेंगे आर क्यू के लिए। तो अब r का मान यहाँ नोट करेंगे और किसका मान? q का मान नोट करेंगे। तो बताइए r का मान क्या है? तो 0, 3 है और q का मान क्या है? 2, 1 है।
इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। अब यहाँ पर यहाँ क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला तो याद हो ही गया होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, पढ़े होंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, y1 प्लस y2 बटा जो है 2 होता है। अब इसमें मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो x1 का मान इसमें कितना है, तो x1 का मान 0 प्लस जो है क्या हो जाएगा 2, माने ये x1 का मान 0 है, x2 का मान 2 है बटा 2, y1 का मान क्या है 3 है, y2 का मान जो है 1 है बटा 2 है। 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2 बटा 2 हो जाएगा, 3 एक क्या होगा 4 बटा 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 को काट दीजिए, 2 से 2 को जब काट देंगे और 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, तो क्या आ गया 1,2 आ जाएगा। तो 1,2 ये किसका मध्य बिंदु है, तो 1,2 जो है किसका मध्य है, तो 1,2 यहाँ लिख लेंगे बी का मान है, किसका मान, यह बी का मान हो गया 1,2। अब बच गया किसका मान, सी का मान। तो ये सी किसके बीचों बीच में है, तो पी क्यू के बीच में है। तो अब लिखेंगे पी क्यू के लिए, किसके लिए, पी क्यू के लिए, तो यहाँ लिख लेंगे पी क्यू के लिए। तो बताइए पी का मान क्या है, तो पी का मान यहाँ पे क्या है, तो पी का मान 0,-1 है, और आर का मान क्या है, क्यू का मान क्या है 2,1 है। तो आप लोग चित्र से भी देख लीजिएगा, अगर आप चित्र बनाए होंगे तो चित्र में देख लीजिएगा पी का मान क्या है 0,-1 और क्यू का मान क्या है 2,1 है। इसको क्या कहेंगे x1, इसको क्या कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। अब यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो 3 बार जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक लागू हुआ, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को सूत्र याद होगा, क्या सूत्र है, x1 प्लस x2 बटा क्या होता है 2 होता है, y1 प्लस y2 बटा जो है 2 होता है। अब इसमें मान को रख लीजिए, तो x1 का मान क्या है 0 है, प्लस है 2 बटा 2 हो जाएगा। y1 कितना है, y1 जो है -1 है, प्लस y2 का मान भी 1 है बटा 2 हो जाएगा। तो ये मान को देख करके यहाँ मान को क्या करेंगे, रख लीजिएगा। रखने के बाद से अब इसको क्या करेंगे, 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 बटा 2, और 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 0 बटा 2, 2 से 2 को काट दीजिए, क्या आ गया 1,0। तो 1,0 किसका मान आ गया, तो यह जो है सी का, किसका, सी का, क्योंकि सी जो है किसका मध्य बिंदु था, पी क्यू का था। तो यहाँ पे सी का मान भी रख लेंगे, क्या आया है 1,0। तो यहाँ पर अब देख लीजिए त्रिभुज का तीनों मान जो है निकल चुका है। अब जब त्रिभुज का जब तीनों मान निकल जाएगा तो ए बी सी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि प्रश्न में क्या बोला गया है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, किससे, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और जब क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो बड़े वाले के भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले छोटे वाले को क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद से जो है बड़े वाले का क्षेत्रफल की गणना करेंगे। तो पहले अब छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब यहाँ पे जो है चाहे तो यहाँ पे एक त्रिभुज को उसको बना लेंगे, जो मध्य बिंदु से बना निकला था जो त्रिभुज, क्या था यहाँ पर ए था, बी था और सी था। तो ए का मान कितना निकला है, तो आप लोग अगर कॉपी में नोट किए होंगे तो देख लीजिए, ए का मान क्या है 0,1 होगा, बी का मान क्या था 1,0 था, और सी का मान क्या था 1,2 था। तो यहाँ 3 जो है निर्देशांक हो गया, तो इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2, इसको कहेंगे x3, इसको कहेंगे y3। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ क्षेत्रफल नोट करने के बाद से जो है यहाँ पर मान को भरेंगे। पहले सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2, ये सूत्र होता है। तो सूत्र को पहले आप लोग नोट कर लीजिए, और सूत्र आप लोग को पहले भी बताया गया था।
तो अब यहाँ पे मान को रखिए, 1/2 हो जाएगा x1। x1 कितना है, तो x1 का मान 0 है। y2 क्या है, 0 है। y2 क्या है, 0 है। y3 क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 रख लेंगे। प्लस हो जाएगा x2 क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। y3 क्या है, y3 जो है 2 है। माइनस y1 क्या है, 1 है। y1 क्या है, 1 हो जाएगा। प्लस जो है x3 क्या है, तो x3 जो है 1 है। और y1 क्या है, y1 जो है 1 है। y2 क्या है, 0 है। अब इसमें मान रखने के बाद इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो 1/2 हो गया कोष्टक में। अब यहाँ 0 से जब गुणा करेंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो गया। प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, 1 गुणे 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, 1 गुणे 1 हो जाएगा। कोष्टक बंद हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2। कोष्टक में 0 को छोड़ दीजिए, 1 का नाम क्या होगा, 1 हो जाएगा। प्लस 1 का नाम क्या होगा, 1 हो गया। अब 1 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 गुणे 2, 2 से 2 को काट दीजिए, कितना आ गया, 1 आ गया। तो यह जो क्षेत्रफल निकला है, यह क्षेत्रफल किसका निकला है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया। तो यहाँ पर जो है इसका मात्रक भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1 वर्ग इकाई। अब बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या है, तो बड़े वाले त्रिभुज को पुनः जो बनाएंगे अब यहाँ पर, तो बड़े वाला त्रिभुज क्या था, नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या क्या मान दिया भी गया था, आप लोग नोट किए भी होंगे। तो बड़े वाले का नाम क्या था, यहाँ पर P था, यहाँ पर Q था, और यहाँ क्या था, R था। तो बताइए PQR है, तो इसमें P का मान क्या था, तो P का मान जो था 0, -1 था। और यह क्या था, 2, 1 था। और यहाँ क्या था, 0, जो है 0, 3 था। यह मान आप लोग देखे होंगे, नोट किए होंगे। तो अब यहाँ पे जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज PQR का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। PQR का लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल। अब बताइए PQR का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो यहाँ सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे, 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। थोड़ा सा सूत्र बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान सूत्र है। अब यहाँ पे इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2, इसको कहेंगे x3, इसको कहेंगे y3। मान को भर लिया जाए तो 1/2 कोष्टक में x1 क्या है, 0 है। y2 क्या है, y2 क्या है, 1 है। y3 क्या है, 3 है। प्लस x2 क्या है, x2 2 है। y3 क्या है, 3 है। y1 क्या है, देखिए y1 माइनस है इसलिए +1 हो जाएगा। प्लस x3 क्या है, x3 जो है 0 है। y1 क्या है, -1 है। y2 क्या है, -1 हो जाएगा। कोष्टक बंद। आगे लिखेंगे अब 1/2 कोष्टक में 0 गुणे, अब 1 में से 3 को घटा दें तो 1 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 हो जाएगा। प्लस 2 गुणे 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 हो गया। प्लस 0 गुणे -1 से मिल करके -2 हो जाएगा। कोष्टक बंद। आगे क्या होगा, 1/2। अब 0 में किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। प्लस 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 वाला संख्या को क्या करते हैं, छोड़ देंगे। तो 1/2 गुणे क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब 8 को 2 से काट दीजिए, कितना आ गया, 4। कितना हो गया, 4 वर्ग इकाई। तो यह बड़े त्रिभुज का जो ये क्षेत्रफल निकल गया, और इसके पहले जो है मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब ये दोनों का कह रहा है इसमें अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे पहले छोटे त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या था, नाम क्या था, तो छोटे त्रिभुज का नाम त्रिभुज ABC था। तो ABC का क्षेत्रफल यहाँ लिख लेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और बटा हो जाएगा बटा। अब बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल, और यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर कर लेंगे। तो बताइए इसका मान क्या आया था, इसका मान तो 1 आया था, और इसका मान क्या आया था, 4 आया था। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 4, या इसका संबंधे अगर निकालेंगे तो 1 संबंधे 4 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया है। एक एक लाइन आपको समझाया गया है। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर
आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।